हेलो डियर, नमस्कार। आज हम लोग सीखते हैं रैखिक अरेंजमेंट और वृत्ताकार अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है, यानी लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट, रेखीय क्रम और वृत्ताकार क्रम। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे यदि n व्यक्ति हैं, यदि उनको एक रेखा में एक पंक्ति में बैठाया जाए तो कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं। यदि उनको हम वृत्त में बैठाएं तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं। अगर उनको हमें एक पंक्ति में बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं। n व्यक्ति हैं n फैक्टोरियल। लेकिन यदि उनको हम वृत्ताकार में अगर बैठाएं तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों होता है, आज हम लोग इसको देखेंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, एक वृत्त होता है और एक गोला होता है, यानी सर्कल स्फीयर। इसमें क्या डिफरेंस है, स्फीयर एक 3D आकृति है, वृत्त क्या है 2D आकृति। यानी गोले को हम एक सरफेस पे दिखा नहीं सकते हैं लेकिन अज्यूम कर सकते हैं। वृत्त को हम क्या है दिखा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। गोला वृत्त में क्या अंतर होता है, गोला 3D आकृति है, वृत्त 2D आकृति है। वृत्त के 4 गुने क्षेत्रफल के बराबर गोले का क्षेत्रफल होता है। जैसे यदि 6 व्यक्ति हैं, अगर उनको हमें एक पंक्ति में बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पहला व्यक्ति कितने तरीके से बैठ सकता है, चाहे यहाँ बैठे, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। तो कुल पहला व्यक्ति 6 तरीके से बैठ सकता है। अब दूसरे व्यक्ति के लिए 5 स्थान खाली है तो कितने तरीके से बैठ सकता है, 5 तरीके से। तीसरे व्यक्ति के लिए 4 स्थान खाली है तो कितने तरीके से बैठ सकता है, 4 तरीके से। तीसरे व्यक्ति के लिए 3 स्थान खाली है, वो 3 तरीके से बैठ सकता है। फिर 2, ये 1। इसी को क्या बोलते हैं, कुल कितना तरीका हो गया, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसी को बोलते हैं 6 फैक्टोरियल। यानी इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अब यदि इन 6 व्यक्तियों को हम वृत्ताकार पथ पे बैठाएं तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुर्सी लगी है तो पहला व्यक्ति अगर यहाँ बैठता है तो भी इसके सामने 3 कुर्सी, एक बाएं एक दाएं। अगर यहाँ बैठेगा तो भी इसके सामने 3, एक बाएं एक दाएं। यानी वो कितने तरीके से बैठ सकता है पहला व्यक्ति एक तरीके से बैठ सकता है। चाहे जहाँ पे बैठेगा हमेशा उसके बाएं एक दाएं, सामने 3 होगा। सिलेक्शन तो उसका 6 होगा लेकिन अरेंजमेंट वो कितने तरीके से बैठ सकता है, एक ही। चाहे यहाँ बैठेगा तो भी कोई देखेगा तो इसके बाएं 1 दाएं 1 सामने 3। तो पहले व्यक्ति के बैठने का तरीका क्या है, 1। लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में क्या था, 1 2 3 4 5 6। तो पहला व्यक्ति अगर यहाँ बैठता है तो इसके दाएं 5, अगर यहाँ बैठता है तो इसके दाएं 4, एक बाएं। यहाँ बैठता है तो इसके बाएं 3, दाएं 3, बाएं 2, अलग अलग होता है। लेकिन इसमें क्या है, पहला व्यक्ति अगर यहाँ बैठता है तो इसके बाएं 1 दाएं 1 और सामने 3। अगर यहाँ बैठेगा तो भी इसके सामने 3, एक बाएं एक दाएं। अगर यहाँ बैठता है तो भी इसके सामने 3 है, एक बाएं दाएं। तो पहला व्यक्ति का बैठने का अरेंजमेंट कितने तरीके से है, एक तरीके से। अब दूसरा व्यक्ति के बैठने का अरेंजमेंट कितने तरीके से बैठ सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया तो दूसरा व्यक्ति अगर यहाँ बैठेगा तो ये इसके क्या है, दाएं, और इधर ये बाएं, सामने 3। तो ये यहाँ पे क्या था, दाएं। अगर यहाँ बैठेगा तो ये किसके आ जाएगा, इसके बाएं।
दाएं 1 सामने 3। यहाँ भी बैठेगा तो अलग अलग, यानी पहला व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है, यहाँ 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 यहाँ, कितनी तरीके से, दूसरा व्यक्ति 5 तरीके से। तो 2 व्यक्ति फिक्स हो गए, और तीसरा व्यक्ति 4 तरीके से। इसी तरीके से पाँचवां व्यक्ति, चौथा व्यक्ति 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, 1 तरीके से। तो ये क्या हो गया टोटल फैक्टोरियल 5। तो यानी वृत्ताकार पथ में जब हम बैठाते हैं तो n-1 फैक्टोरियल, और लीनियर में क्या होता है n फैक्टोरियल। आइए एक बार और समझते हैं लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। जैसे 6 व्यक्ति हैं, यदि उनको सर्कल में बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 स्थान है, और उनको लीनियर में बैठाना है 2 3 4 5 6। तो लीनियर में क्या है, जैसे एक व्यक्ति ये है, ये बैठना चाहता है, यहाँ एक व्यक्ति है, वो इसको देख रहा है कि हाँ का कैसे बैठ रहा है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, यहाँ आता है, अगर यहाँ बैठता है तो इसके बाएं एक दाएं 1 और सामने 3 है, तो ये देखता है कि हाँ इसके बाएं 1 है, दाएं 1 सामने 3। फिर ये क्या करता है, यहाँ से उठता है, यहाँ बैठ जाता है, तो इसके बाएं 1 दाएं 1 सामने 3, ये देखता है तो इसके बाएं भी 1 है, दाएं भी 1 है, सामने 3 है, तो देखता है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर ये क्या करता है, यहाँ बैठ जाता है, इसके बाएं 1 दाएं 1 सामने 3, तो देखता है कि इसके बाएं 1 है, दाएं 1 सामने 3, कोई परिवर्तन नहीं। तो इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट में पहला व्यक्ति एक तरीके से बैठता है, लेकिन जब लीनियर अरेंजमेंट में पहला व्यक्ति है तो कितने तरीके से बैठ सकता है, चाहे यहाँ बैठे, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। अगर यहाँ बैठता है तो इसके दाएं 5, यहाँ बैठता है तो दाएं 4, बाएं 1, तो यानी हर बार उसका पोजीशन क्या है, चेंज हो जा रहा है। तो पहला व्यक्ति 6 तरीके से बैठता है, फिर दूसरा व्यक्ति 5 तरीके से, ये 4, ये 3, ये 2, 1, इसी को बोलते हैं 6 फैक्टोरियल। इसमें पहला व्यक्ति एक तरीके से, दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए पहला व्यक्ति यहाँ बैठ गया, दूसरा व्यक्ति अगर यहाँ बैठता है तो इसकी दाएं ये है, बाएं ये, सामने 3। अगर यहाँ बैठता है तो ये इसके बाएं आ जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, यहाँ बैठेगा तो अलग, यहाँ अलग है, यानी कितने तरीके से बैठ सकता है, 1 2 3 4 5। दूसरा व्यक्ति 5 तरीके से, तीसरा 4 तरीके से, चौथा 3, तीसरा 2, दूसरा 2, पहला 1। तो कुल कितना हो गया, ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 6। यानी लीनियर में जब बैठना होता है तो फैक्टोरियल n, सर्कुलर में बैठना होता है तो कुल अरेंजमेंट n-1।